हे एवरीवन, आज हम इन कलरफुल थ्रेड्स को यूज़ करके एक बहुत ही ट्रेंडी सी क्रोशे की माला बनाएंगे। सबसे पहले मैं अपनी सर्कुलर डिस्क बनाने के लिए ब्लू और पर्पल कलर का थ्रेड ले रही हूँ। तो पहले मैं ब्लू कलर के धागे से एक सिंपल लूप बनाऊंगी। इसी लूप में हम अपना क्रोशे हुक डाल के बिगनिंग करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं 11 नंबर का क्रोशे यूज़ कर रही हूँ। ये mm से भी आते हैं, तो ये मेरा क्रोशे 0.7 mm है। अब मैं इनिशियली 6 चेन्स बनाऊंगी। आई होप ये आप सबको आती हैं, बहुत ही सिंपल हैं। अगर आप वीडियो को केयरफुली देखेंगे तो आप इजीली ये बना सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं इसको इस तरह से फर्स्ट वाली चेन से ज्वाइन कर दूंगी, जिससे कि हमें एक टाइनी सा लूप मिल जाएगा चेन्स का। ये देखिए, ये जो छोटा सा लूप बना है ना चेन्स का, बस इसी में हमें क्रोशे हुक डाल के अपनी सर्कुलर डिस्क बनानी है। अब हमें इनिशियली 2 चेन्स बनानी है। फिर जो हमने चेन्स का लूप बनाया है ना, उसके अंदर हमें डबल क्रोशे करते जाना है। अगर आप क्रोशे में बिगनर हैं तो शुरुआत आप वुल से करिए, उसमें विजिबिलिटी अच्छी होती है। जब आपको उस पर प्रैक्टिस हो जाए तब धागे पे स्विच करिए। हमारी ये माला एकदम फेदर की तरह लाइट बनने वाली है। स्पेशली एक्सट्रीम समर्स में जब पसीने और गर्मी से इरिटेट होकर हम नेक में कुछ भी ज्वेलरी नहीं पहनना चाहते, तब ये क्रोशे की ज्वेलरी बहुत काम आती है। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से क्राफ्ट टोकरी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप उनको भी एंजॉय कर सकें। एक और चीज, अगर आपको क्रोशे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर आप इसकी स्पीड कम कर सकते हैं। तो हमें इसी तरह से डबल क्रोशे करते करते अपना पूरा सर्कल फिल कर देना है। ये माला एक सस्टेनेबल ज्वेलरी है जिसे आप काफी प्यार और मेहनत से बनाते हैं, इसीलिए आप इसे सालों साल बाद नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन कर सकते हैं। ये देखिए, मेरी सर्कुलर टिक्की ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। अब मैं इसको टॉप वाली फर्स्ट चेन से ज्वाइन कर दूंगी। एक्स्ट्रा धागे को हमें काट देना है, लूप में से निकाल के गांठ लगा देनी है। बट इस धागे को हमें यहीं नहीं छोड़ना है, इसे हमें क्रोशे या सुई की हेल्प से बैक साइड में हाइड कर देना है। इससे इसमें काफी नीटनेस आएगी। जब भी आप कोई भी क्रोशे का प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो इस तरह के धागे के लूज एंड्स को नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें हमेशा बैक साइड में हाइड करके एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट कर दीजिए। और कहीं पे जरूरत लगे छोटे मोटे एंड्स दिखाई दे रहे हैं तो उनको आप फैब्रिक ग्लू से भी दबा सकते हैं। मेरा पहला क्रोशे का सर्कल रेडी है। अब इसमें मैं पर्पल थ्रेड ऐड करूंगी। इस पर्पल थ्रेड को इसमें ज्वाइन करने के लिए हमें जो हमने ब्लू डिस्क बनाई है उसकी किसी भी चेन में हुक डालना है। फिर पीछे से हमें पर्पल थ्रेड को पुल करके एक लूप बना लेना है। जब ये लूप सामने बन जाए तो उसके बाद हमें एक चेन बनानी है, जिससे कि ये धागा एकदम मजबूती से फिक्स हो जाएगा और निकलेगा नहीं। अब हमें एक सिंगल चेन बनानी है और फिर नेक्स्ट वाले ब्लू चेन में हुक डाल के हमें सिंगल क्रोशे करना है। अब फिर से हम एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली ब्लू चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। तो बस यही सेम प्रोसीजर हमें पूरे के पूरे सर्कल में रिपीट करते जाना है। एक एक चेन बनाते जाओ और नेक्स्ट ब्लू चेन में सिंगल क्रोशे करते जाओ। टिप ऑफ द डे, ये जो भी हम चेन्स बना रहे हैं ना, इन्हें थोड़ा सा लूज बनाना है। अगर आप इन्हें टाइट बनाएंगे तो आपकी डिस्क जो है कॉन्केव शेप ले लेगी और ये फाइनली एक छोटा सा बोल जैसा दिखाई देगा। तो बस इसी प्रोसीजर से हमें अपना सर्कल कंप्लीट करना है। देखिए, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं ऑलमोस्ट एंड पे हूँ। अब मैं फर्स्ट वाले पॉइंट पे ही इसे एंड में ज्वाइन कर दूंगी। फिर फाइनली हमें एक्स्ट्रा धागा काट लेना है, लूप में से निकाल के इसे लॉक कर देना है और पिछली बार की तरह ही जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उन्हें बैक साइड में सुई या क्रोशे से हाइड कर देना है। देखिए, मेरी कितनी क्यूट सी पहली डिस्क रेडी हो गई है। इन्हीं को यूज करके आज हम अपनी माला बनाएंगे। ये देखिए, इसे कहते हैं रॉइट ऑफ कलर्स। कलर कॉम्बिनेशन वैसे तो आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है, बट मेरे पास घर में जितने भी कलर्स के धागे थे उन सबको यूज करके मैंने और ऐसे बहुत सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें हर कलर कॉम्बो के इक्वल साइज के 2-2 पीसेस बनाने हैं। अब अपनी फर्स्ट माला के लिए मैं ग्रीन थ्रेड से 54 चेन्स बनाऊंगी।
मैं आपको बता दूं कि आज हम 2 साइज की माला बनाएंगे, एक छोटी और एक बड़ी, फिर दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। मैंने रफली मेजर कर लिया है कि मुझे कितनी लंबी माला चाहिए। मैं उसका 4 टाइम्स धागा मेजर करके कट कर रही हूँ। बट अगर आप नहीं समझ पा रहे कि आपको कितनी लेंथ चाहिए तो आप इसे काटिए मत, सीधे लूप में से अपने धागे की बॉल को निकाल लीजिए। अपनी बड़ी वाली माला में हमें कहाँ कितनी चेन्स बनानी है उसका टेम्पलेट मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अब मैंने इसे लूप में से निकाल के धागे को लॉक कर दिया है। फिर एक फिंगर का गैप छोड़ के हमें फिर से एक लूप बनाना है। इसमें हुक डाल के मैं 24 चेन्स बनाऊंगी। अपने इन चेन्स को बहुत ज़्यादा टाइट मत बनाइए, नहीं तो आपकी माला बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगी। जितना आप इनको लूज बनाएंगे माला उतनी कंफर्टेबल बनेगी। अब फिर से लूप में से धागा निकाल के मैंने इसमें गांठ लगा दी है। तो देखिए एक तरफ बिगनिंग में ये 54 चेन्स हैं, फिर एक फिंगर के गैप के बाद 24 चेन्स। जहाँ एक फिंगर का गैप छोड़ा था वहाँ पे मैं एक वुडन बीड डालूंगी। बीड को सिंपली एक तरफ से धागे में डालना है, फिर दूसरे एंड को नीचे से ऊपर की तरफ निकाल देना है। आप चाहो तो इसके लिए सुई का भी यूज कर सकते हो। इस तरह से ये बीड अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं सरकेगा। देखिए मेरा फर्स्ट बीड लग चुका है। मेरे बीड्स के होल्स बड़े हैं इसलिए मैंने धागे को हाथ से ही डाल लिया है। अब मैं फिर से एक उंगली का गैप छोड़ के एक लूप बनाऊंगी और फिर से 24 चेन्स बनाऊंगी। इसी तरह से हमें ये प्रोसीजर रिपीट करते जाना है। तो इस तरह से मैं टोटल आज इस माला में 6 बीड्स लगाऊंगी। तो इस तरह से मेरे हर 2 बीड्स के बीच में 24 चेन्स होंगी। अब मैं लूप में से धागा निकाल के इसे फिर से क्लोज कर दूंगी और एक फिंगर के गैप पे दूसरे कलर का मोती लगाऊंगी। बीड्स मैं अलग अलग कलर्स के ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये माला कलरफुल सी बनानी है। वैसे आप चाहो तो सारे प्लेन वुडन कलर वाले बीड्स भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। अदरवाइज इन दोनों में से अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप उसकी जगह घर में अवेलेबल प्लेन व्हाइट मोती भी डाल सकते हैं। इस बार वाला मोती मैं आपको सुई से डाल के दिखाती हूँ। एक्चुअली सुई से मोती पिरोना काफी इजी होता है। देखिए मेरे पूरे 6 मोती लग चुके हैं और उसके बाद मैंने लास्ट में 12 चेन बनाने के बाद इसको क्लोज कर दिया है। लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसे हमें कट करके दोनों एंड्स को आपस में टाइटली बांध देना है। सेम वे हमें अपनी दूसरी वाली लंबी माला भी बनानी है, बट उसमें 6 की जगह इस बार 7 बीड्स डालने हैं। अब फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हर 2-2 बीड्स के बीच में हमें क्रोशिया की डिस्क को इस तरह से पेस्ट करना है कि इनकी बैक साइड अंदर की तरफ छुप जानी चाहिए। ग्लू अच्छे से जेनरसली लगाइए। इस तरह से क्रोशे के डबल सर्कल्स चिपकाने से माला में बहुत फिनिशिंग आती है। अगर ये माला घूम भी जाए, पलट भी जाए तो दोनों साइड से ये एक जैसी ही दिखाई देगी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने माला का जॉइंट टॉप सेंटर में क्यों नहीं लिया। उसके भी रीजंस हैं। पहला ये कि अगर आप सेंटर में जॉइंट लोगे तो वो आपको नेक में चुभेगी। सेकेंड कि जिस जगह पे मैंने जॉइंट बनाया है वहाँ पे मैं डिस्क चिपका के इसको हाइड कर दूंगी, जिससे कि फाइनली माला एकदम जॉइंट फ्री दिखाई देगी और बहुत नीट लगेगी। दूसरी वाली माला में पहले इन सर्कल्स को कलर्स के अकॉर्डिंग रख कर प्लेसमेंट का आइडिया लगा लीजिए, फिर ही चिपकाइए तो ये अच्छा रहेगा। जैसे कि सिमिलर 2 कलर्स के सर्कल्स में थोड़ी सी दूरी रखिए। फाइनल रिजल्ट देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये माला कैसी लगी और आप ये किसके लिए बनाना चाहेंगे। देखिए मैंने अपनी छोटी वाली माला में 7 और बड़ी में 6 पीसेस लगाए हैं और ये कितनी प्यारी सी मालाएं रेडी हो चुकी हैं। आप चाहो तो इन्हें सिंगल सिंगल अलग अलग भी पहन सकते हो, बट मैं इनको आपस में ज्वाइन करने वाली हूँ। अगर आप इस तरह से ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप एक काफी लंबी सी माला बना के उसको डबल फोल्ड करके भी पहन सकते हैं। अब मैं ग्रीन थ्रेड लेके सिंपली 2-3 गांठ लगाऊंगी और धागे के एंड्स को चेन में सुई या क्रोशे से हाइड करके एक्स्ट्रा धागा कट कर दूंगी। बस अब मेरी ये फंकी सी माला ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज की वेबसाइट पर ये आपको काफी एक्सपेंसिव मिलेंगी क्योंकि क्रोशे की ज्वेलरी इस टाइम काफी ट्रेंड कर रही है। तो फिर देर किस बात की, आप भी अपना क्रोशे का हुक उठाइए और जल्दी से ये ट्रेंडी सी माला अपने लिए बनाइए या अपनों को गिफ्ट करके उन्हें सरप्राइज करिए। हैंडमेड गिफ्ट सबसे ज़्यादा प्रेशियस होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।
Loads of love from Craft Tokery.